जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का ज्योग्राफी वाला में स्वागत है। पिछले क्लास हम लोग बांग्लादेश के बारे में पढ़े थे। चलिए आज हम लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान। पिछला क्लास में बताया था कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के दोनों को विवाद के बारे में। आज चलिए हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पूर्ण रूप से पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो हुआ था 14 अगस्त 1947 को आजाद हुई थी। 14 अगस्त 1947 को कौन आजाद हुआ था? पाकिस्तान आजाद हुआ था। ठीक है। उस समय जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। उस समय जो कैपिटल थी लाहौर थी। अभी वर्तमान में जो कैपिटल है वो कहाँ है? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद है। दूसरा पॉइंट, तक्षशिला जो है यहाँ पाकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध तक्षशिला यूनिवर्सिटी माना जाता है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है चाणक्य द्वारा जो बतलाया गया था कि चाणक्य यहाँ से गुजरे थे। किसको? मौर्य वंश। मौर्य वंश का जब कार्यकाल चल रहा था तो इस समय जो चाणक्य यहाँ से क्या है, प्रोफेसर चाणक्य जो थे यहाँ के प्रोफेसर माने जाते थे। कौन? तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। कौन? चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उसके बाद ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जो निर्माण किया था वो राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजा तक्ष के द्वारा, राजा तक्ष। उसके बाद एक पॉइंट और है इसमें, पाकिस्तान का दो दर्रा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहला खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा ये कहाँ का है? पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में दो दर्रा प्रमुख है, एक खैबर दर्रा और एक गोमल दर्रा। ये दोनों कहाँ जाने का रास्ता है? ये अफगानिस्तान जाने का रास्ता है। अफगानिस्तान 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 जाने का रास्ता है। कौन कौन दर्रा? एक खैबर दर्रा, गोमल दर्रा। खैबर दर्रा, गोमल दर्रा दोनों किस देश से संबंधित रखते हैं? तो ये पाकिस्तान से रखते हैं। अब तीसरा पॉइंट, यहाँ एक ग्वादर बंदरगाह है। कराची बंदरगाह भी है लेकिन ग्वादर बंदरगाह जो है वो बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान एक प्रांत माना जाता है। पाकिस्तान में तीन प्रांत है, एक सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत। जो सबसे बड़ा माना जाता है वो बलूचिस्तान प्रांत माना जाता है। और इसका जो कैपिटल होता है उसका कैपिटल जो है क्वेटा है। क्वेटा, ध्यान से, क्वेटा। ठीक है। फिर से एक बार, ग्वादर बंदरगाह है वो कहाँ है? ग्वादर बंदरगाह वो है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में किस प्रांत में है? तो बलूचिस्तान का एक प्रांत है जो पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कवर करता है, यानी कि 60% एरिया को कवर करता है, मान सकते हैं। आज जो बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो क्वेटा है। जो बलूचिस्तान का कैपिटल कहाँ है? क्वेटा। ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ का जो मुद्रा चलता है रुपया है। यहाँ का भी रुपया चलता है और भारत का भी रुपया चलता है। रुपया है, क्या है? रुपया। उसके बाद एक पाकिस्तान में एक प्रसिद्ध जगह है मुल्तान, जहां पे चीनी मिट्टी से के बर्तन बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत ही प्रसिद्ध बर्तन माना जाता है और उसका जो क्वालिटी होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। बोला जाता है कि पाकिस्तान में बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, उनमें से चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। उसके बाद जकोवाबाद है, यहाँ का प्रसिद्ध एक गर्म मरुस्थल माना जाता है जो 56 डिग्री सेल्सियस रहती है। कहाँ पे? जकोवाबाद में। ठीक है। जकोवाबाद। ठीक है। गर्म मरुस्थल है, 56 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। कहाँ का? पाकिस्तान का। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में है। जकोवाबाद कहाँ है? जकोवाबाद पाकिस्तान में है। ये गर्म मरुस्थल वाला एरिया है जकोवाबाद में। ठीक है। वो 56 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और बलूचिस्तान में जो है, बलूचिस्तान में थार मरुस्थल जो है, कुछ एरिया थार मरुस्थल में भी पाया जाता है। जैसे कि ये भारत का मानचित्र है। ठीक है। देखिए ध्यान से एकदम, ये भारत का मानचित्र है। तो ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है, इतना एरिया जो है ये पूरा थार डेजर्ट है। कौन डेजर्ट है? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट है। जो एरिया थार डेजर्ट जो है भारत में पड़ती है और पाकिस्तान में पड़ती है, तो पाकिस्तान वाला एरिया में बलूचिस्तान है। ठीक है। बलूचिस्तान एरिया में पाया जाता है। थार डेजर्ट जो है पाकिस्तान में है लेकिन वो कौन सा एरिया में पाया जाता है? बलूचिस्तान प्रांत में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा
कि थर्ड डिजिट जो है भारत का, वो पाकिस्तान के किस हिस्सा में पाया जाता है, तो वो बलूचिस्तान में पाया जाता है। और बलूचिस्तान का जो कैपिटल होता है वो क्वेटा होता है। और जोकोबाबाद में है एक गर्म स्थल जो बलूचिस्तान का एक एरिया माना जाता है। वहाँ 56 डिग्री सेल्सियस माना जाता है कि वहाँ पे 56 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, तापमान रहता है। ठीक है, एक बार कंटेंट को समझते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का जो कैपिटल बताया वो इस्लामाबाद है। इससे पहले लाहौर थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है राजा तक्ष के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ का जो प्रोफेसर जो था वो चाणक्य था, और चाणक्य का जो शिष्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो दर्रा का नाम बताया आप लोगों को, एक खैबर दर्रा और एक गोमल दर्रा। ठीक है, जो अफगानिस्तान जाने का रास्ता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्वादर बंदरगाह है जो बलूचिस्तान में है। एक कराची बंदरगाह भी है, लेकिन कराची बंदरगाह जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस है। ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस है कराची बंदरगाह। ठीक है, कराची बंदरगाह ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस है, लेकिन ग्वादर बंदरगाह जो है बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान का जो कैपिटल होता है वो क्वेटा होता है। और जो ग्वादर बंदरगाह जो चाइना जो विकसित कर रहा है वो चाइना विकसित कर रहा है। ग्वादर बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है, चाइना विकसित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ का जो मुद्रा है क्या है, रुपया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताए थे मुल्तान के बारे में कि मुल्तान एक प्रसिद्ध जगह है पाकिस्तान का जहाँ पे चीनी मिट्टी देखने के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन देखने के लिए मिलता है। ये बहुत ही महंगा बर्तन होती है, समझ। उसके बाद बहुत ही चिकना मिट्टी की बनती है, जिसको चीनी मिट्टी के बहुत ही, इसका जो मिट्टी रहती है बहुत ही प्लेन टाइप की रहती है। इसमें ना कंकड़ एक जरा से भी इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। आज जकोबाबाद जो है 56 डिग्री सेल्सियस वाला जगह है। इसको गर्म मरुस्थल वाला एरिया भी कहा जाता है जकोबाबाद में। इसके बाद हम लोग मैप के माध्यम से समझे थे कि थर्ड डिजिट जो है, थर्ड डिजिट